जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड्स के मेडिकल से संबंधित अब कोई भी डाउट किसी को मैं नहीं रहने दूंगा। पूरा डाउट आज डाउट क्लियर कर दूंगा कि जो भी आप लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड के मेडिकल में कैसे कैसे होता है। ये मेन वीडियो तो यूपी होमगार्ड से संबंधित है, लेकिन अन्य राज्य के भी होमगार्ड में इसी तरह के मेडिकल किए जाते हैं। तो अब कोई डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को आप देखिए। मेडिकल जैसे कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं होमगार्ड की, तो लोग कुछ लोग थोड़ा थोड़ा परेशान है कि मेडिकल में क्या क्या होगा, मेरे पास ये मेरे चीज में प्रॉब्लम है, मेरे इस पार्ट में प्रॉब्लम है। तो अब इसके बाद कोई भी डाउट किसी का नहीं रह जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत शार्ट तरीके से बताया हूँ और मेन टॉपिक को कवर कर दिया हूँ कि मेडिकल में वास्तव में क्या-क्या चेक होता है। तो आप यहाँ से आप इस वीडियो को देख के आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए स्पेशल इस वीडियो में बना रहा हूँ लगातार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो मिलेगी। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेडिकल के दिन, जब मेडिकल आपका प्रारंभ होता है, लास्ट स्टेज है मेडिकल, मेरिट के बाद। तो मेडिकल के दिन सबसे पहले मेडिकल टीम एक रहती है, डॉक्टरों का पैनल रहता है, जो कि उनको एक स्थान दिया जाएगा जहाँ भी आपको अलॉट किया जाएगा, चाहे पुलिस लाइन या अन्य जगह पे मेडिकल के लिए, तो वहाँ पे उन लोगों की टीम बैठी रहती है। उसके पहले आपके विभाग के अधिकारी लगे रहेंगे, कर्मचारी। सबसे पहले आपका वहाँ पे मेडिकल के दिन आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा और मेन एक आधार कार्ड, जो भी आईडी, एक आईडी। इसके बाद आपको सीरियल नंबर से बैठाने के बाद सबसे पहले पुरुष में और महिला में सबसे पहले वहाँ पे लंबाई चेक की जाएगी। लंबाई पुरुष में चेस्ट, सीना, इसके बाद वेट भी देख लिया जाता है। नॉर्मल तरीके से लेके किया जाता है, क्योंकि ये सब पहले हो चुका रहता है। बस उसको नॉर्मल तरीके से लंबाई, सीना और वेट देखा जाता है कि अभ्यर्थी का मिलान के लिए कि वही अभ्यर्थी है ना कि कोई दूसरा है, इसलिए बस चेक किया जाता है नॉर्मल तरीके से। उसके बाद लंबाई आपका हो जाएगा, सीना हो जाएगा, वजन हो जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्टर के पैनल देख लीजिए। इमेज में डॉक्टर का पैनल का इमेज बैठा रहेगा, पैनल बैठा रहेगा अलग अलग डॉक्टर के। जैसे किसी भी रोग के कौन डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट बैठे रहते हैं लोग, तो उन लोगों के पास आपको भेजा जाता है। और मेडिकल की प्रक्रिया आपकी, जब मेडिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा, जैसे डॉक्टर के पास आप चले जाएंगे, तो मेडिकल की प्रक्रिया आप मान लीजिए कि 4 से 5 मिनट के अंदर खत्म, समाप्त हो जाती है। एक अभ्यर्थी के लिए 3-4 मिनट में समाप्त कर दी जाती है। बहुत बड़ा वो नहीं है, समय नहीं लगता है। तो मैं शुरू करता हूँ। अब मान लीजिए कि देखिए, जब मेडिकल टीम के यहाँ पहुँच जाएँगे, तो सबसे पहले आपको क्या देखा जाएगा? देखिए, पॉइंट वाइज़ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप हाथ की बात करें, तो हाथ में क्या देखा जाता है? हाथ में सबसे पहले आपकी, देखिए, डॉक्टर ये अंगुली देख लेंगे कि अंगुली कोई कटी-पिटी नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ का है, फ़र्ज़ का नौकरी है, तो इसमें अंगुली-वंगुली सही रहनी चाहिए थी। ये अंगुली आपकी सही रहनी चाहिए साहब। इसके बाद कैरी एंगल चेक किया जाता है। कैरी एंगल का मतलब कि देखिए, मैं इमेज में लगा दिया हूँ कैरी एंगल। इमेज में आप देख लीजिए। देखिए, कैरी एंगल का मतलब कि ये जब है ना, तो आपका यहाँ पे कोहनी पे सटना, चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है? इसमें गैप होना चाहिए सीधा करने के बाद ऐसे। ये होता है कैरी एंगल। और उँगली, हाथ में ये देखा जाता है 2 चीज़। इसके बाद स्टार्ट होता है पैर। पैर का चेकिंग जो मेडिकल में होता है, इम्पोर्टेंट थोड़ा होता है। देखिए, पैर में सबसे पहले आप इमेज में मैं लगाया हूँ नोकनी। नोकनी का मतलब कि जो घुटना होता है ना, घुटना जैसे सीधा खड़ा होने के बाद वो घुटना अपने आपस में टच हो जाता है, जो वो नोकनी हो गया। उसको टच नहीं होना चाहिए। जैसे आप सीधा खड़ा हो रहे हैं, पंजा के बल पे गुट्ठी को दोनों चिपका के, तो आपका जो घुटना है, ठेंगुना जो कहते हैं, उसके बीच में हल्का-सा गैप होना चाहिए। जैसे मैं इमेज में दिखा दिया हूँ नॉर्मल वाला में, तो नोकनी रहेगा तो टच करेगा और नॉर्मल रहेगा तो टच नहीं करेगा। उसमें एक स्केल या पतला चीज़ उसमें आ जाएगा आराम से। एक इतना ये भी आ जाएगा तो आपका सही रहेगा, ये नहीं कि ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ठीक। बोलेक्स का मतलब क्या होता है? बोलेक्स पैर जो होता है पूरा कर्व होता है ऐसे। जैसे नोकनी में चिपक जाता है घुटना, अब बोलेक्स में पूरा कर्व होता है। फिगर में मैं दिखा रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं रहना चाहिए। नॉर्मल जो देख रहा है फिगर में, उस तरह नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है? वैसे होमगार्ड का मेडिकल है, कांस्टेबल का नहीं है, तो उससे थोड़ा नॉर्मल होगा। जैसे होमगार्ड का अगर 20 है, तो इसका मान के चलिए कि 17-18 पे आप हो जाएँगे, थोड़ा कम भी रहेगा तो हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, वीडियो आप वॉच कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट करिए, कोई भी समस्या का मैं समाधान आपको बताऊँगा, ठीक है? इसके बाद वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स पैर में, देखिए, पैर का मेडिकल इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। वेरिकोज वेन्स, जिसे आप फिगर में देखिए इमेज में, नसें उभरी हुई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत रहेंगी तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा नहीं होना। अब मेन होता है फ्लैट फिट। फ्लैट फिट आप इमेज में देखिए। फ्लैट फिट जो होता है, नीचे का तलवा, उसके अंदर जैसे कर्व जब होता है, एड़ी और आगे के पंजा के बीच में, नीचे तलवा में, तो उसमें गैप होना चाहिए। देखिए इमेज में, उसके बीच में थोड़ा-सा गैप होना चाहिए। ये कैसे चेक किया जाता है? फ्लैट फुट। फ्लैट फुट देखिए, जैसे कि एक भीगा हुआ बोरा या सुताखा बना रहता है, ठीक है? उसके बगल में एक लकड़ी का चौकोर बनाया रहता है, उसपे पैर रखने के लिए। तो आप भीगा हुआ पैर में आपको पहले चलाया जाएगा, पैर आपका भीग जाएगा, उसके बाद उस लकड़ी पे चलाया जाता है। तो उसपे चलाने के बाद जिसका पूरा उसके लकड़ी पे सतह पे जिसका पूरा चिपक जाता है, उसको वो मान लीजिए कि फ्लैट फुट है। और जिसके बीच में गैप दिखा दिएगा फिगर में, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, तो वो आपका सही है।
तो इस तरह ये चेकिंग कर ली जाती है। पैर की चेकिंग ये हो गई। इसके बाद आपको देख लिया जाएगा कान। कान में देखिए, कान में आप इमेज में देखिए रिनिज टेस्ट, 3 टेस्ट होता है और वेवर्स टेस्ट और वर्टिगो टेस्ट। रिनिज टेस्ट का मतलब कि जैसे आपको डॉक्टर पीछे से ऐसे-ऐसे आपको करेंगे, ठीक है? मशीन रहती है, वो मशीन से तो उसकी आवाज़ आपके कान में सुनाई देती है हल्का-हल्का, तो वो पूछेंगे कि आपको आवाज़ सुनाई दिया कि नहीं दिया? तो वहाँ पे आप बताएँगे कि सर सुनाई दिया है। लेकिन आप जैसे कभी-कभी क्या होता है कि डॉक्टर बजाते भी नहीं हैं जैसे और कहते हैं सुनाई दिया है, तो वहाँ पे आप जब सुनाई दे तभी कहेंगे सुनाई दिया, ये नहीं कि झूठ बोल देंगे नहीं बजाया होगा तो हम बता दें, नहीं, ये हो जाएगा, ठीक? और वेवर्स टेस्ट जैसे फिगर में आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लगाया जाता है बीच में, इसको जिससे कि दोनों तरफ के सुनाई देने के लिए कि दोनों तरफ समान सुनाई दे रहा है कि नहीं, दोनों कानों से समान सुनाई दे रहा है कि नहीं, इसलिए ये लगाया जाता है। ये बहुत छोटा इसका टेस्ट होता है ये वाला, कि कान में सबसे बड़ा चीज़ होता है ये वर्टिगो टेस्ट, मतलब कान का पर्दा फटा नहीं होना चाहिए, कान का पर्दा सही रहना चाहिए। आप उसको आप चेक करवा सकते हैं, मैं अभी लास्ट में बताऊँगा कि इसको चेक करवाने के लिए आपको क्या करना है, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए मैं लास्ट में बताऊँगा कि और कोई भी चीज़ में शंका है तो आप कहाँ चेक करवा सकते हैं आसानी से। इसमें एक पार्ट आपका होता है हकलाना, हकलाना। जैसे कि हकलाना वाला जो पॉइंट है मैं इसको इसलिए नहीं लिखा हूँ कि हकलाना का मतलब जैसे डॉक्टर आपसे कुछ पूछते हैं, किसी चीज़ के बारे में कि कहाँ आपका घर है, कितनी योग्यता है, अपना पिताजी का नाम क्या है, तो उसमें हकलाना का मतलब कि आवाज़ आपकी पता कर ली जाती है कि जैसे आप सही से बोल पा रहे हैं कि नहीं। तो ये भी थोड़ा-सा उसमें पार्ट में होता है लेकिन पता नहीं चलता है। कान का पर्दा यहाँ पे मेन हो गया, कान का पर्दा सही होना चाहिए, ठीक? ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम आते हैं, देखिए कोई भी डाउट अगर आपका बीच में हो, जैसे नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे क्या चेक होता है, तो आप मुझे बेफ़िक्र कमेंट करिए, मैं जवाब दूँगा क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। ये जानकारी मैं आप लोगों के लिए पहले इसलिए बना दिया हूँ कि कोई भी डाउट किसी को ना रह जाए, कोई भी शंका ना रहे, सब उसका समाधान हो जाए सबसे पहले। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए, जानकारी अगर अच्छी लग रही हो, अभी स्किप मत करिएगा, मैं बताऊँगा कैसे चेक होता है। तो जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी लग रही हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ऐसी मेडिकल की वीडियो बना रहा हूँ कि दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है इसी जगह पे। देखिए आँख का जो है, इसके बाद आँख का मेडिकल में क्या होता है देखिए, आँख में इमेज में आप देख लीजिए भेंगापन, जैसे आँख 2 आँख होती है ना, तो उसमें ये देखना रहता है कि किसी में जो ये पुतली होती है, किसी में एक में इधर और एक में इधर। इमेज में आप देख के समझ लेंगे। मतलब तिरछापन नहीं रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है मेडिकल में, थोड़ा बहुत इसमें चल जाता है। सबसे मेन होता है कलर ब्लाइंडनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जिसको है कलर ब्लाइंडनेस, कलर विज़न जिसको कहते हैं, ये जिसको है, आप कन्फर्म मानिए कि मेडिकल में फिट होना इम्पॉसिबल रहता है। जैसे आप इमेज में देख लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस मतलब वो बुक जो होती है, उस बुक में आप अगर फिगर को पढ़ ले रहे हैं, तो आपको सही है। नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो एक कलर ब्लाइंडनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आँख में, ये रहेगा, तो समझिए कि मेडिकल में अनफिट होना कन्फर्म है। ठीक है? जो बात है तो वो सही है। कैसे चेक होगा मैं भी बताऊँगा लास्ट में। इसके बाद आँख में होता है पॉइंट दूरदृष्टि और निकट दृष्टि जो चेक की जाता है विज़न टेस्ट। आपको चार्ट जो है ना चार्ट, आप उसमें जाएँगे तो डॉक्टर के सामने एक चार्ट लगा रहेगा, ठीक है? लाइट जलती रहेगी और ये वाला चार्ट देख लीजिए चार्ट लगा रहेगा। सबसे नीचे 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है। तो दोनों आँखों का विज़न टेस्ट किया जाता है। जैसे एक आँख को ऐसे बंद करवा के एक आँख से पूछा जाता है। तो आँख में कितना माँगा जाता है? जैसे सबसे निचली वाली जो लाइन होती है चार्ट में देखिए सबसे निचली वाली लाइन को अगर आप बता रहे हैं एक आँख से तो 6/6 उसको कहते हैं। उसके निचली वाली के बाद उसके ऊपर जब जाते हैं दूसरा लाइन में, नीचे से दूसरा लाइन में तो 6/9 होता है। तो यहीं तक आँख की टेस्ट होता है। 6/9 तक अगर आप बता ले जा रहे हैं, तो सही जैसे देखिए, एक आँख से आपका चेक किया गया तो 6/6 निकला और दूसरी आँख से निकला 6/6 तो आप एकदम कन्फर्म पास हो जाएँगे, ठीक है? मतलब कि एक आँख से आप नीचे वाली लाइन पढ़ लिए, दूसरे से नीचे वाली नहीं पढ़े, उसके ऊपर वाली पढ़ लिए तो पास हो जाएँगे। दूसरा है इसका टेस्ट जैसे 6/1 में 6 आप बता दिए, ठीक? जैसे नीचे वाली पढ़ लीजिए और दूसरा में 6/9 हो गया, तब भी आप पास हो जाएँगे, ठीक है? इतना तक एकदम कन्फर्म रहता है पास होने के लिए। वैसे भी होमगार्ड का है तो इसमें हमको लग रहा है कि 6/9 एक आँख से और 6/9 दूसरी से भी रहेंगे तो डॉक्टर कम से कम आपको हमको लग रहा है पास हो जाएँगे आप, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो मतलब यही है। कैसे बताएँ जिसको किसी भी आँख में थोड़ा बहुत शंका है, तो आप मेडिकल कराने गए तो ऐसे डॉक्टर एक आँख से आपको मुड़वाते हैं एक आँख और एक आँख से कहते हैं कि आप वहाँ बताइए क्या लिखा है, ठीक? तो सबसे पहले आप जब जाते हैं चार्ट देखने तो उसी तरह देखते हैं चार्ट लगा रहता है वहीं पे जहाँ आप खड़ा रहते हैं, तो उस चार्टवा को पहले आप देख लीजिए। एक बार जैसे जिसको शंका है कि मैं नहीं बता पाऊँगा थोड़ा धुंधला दिख रहा है एक आँख मूंदने से, तो पहले चार्ट को आप देख लीजिए कि नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है, ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है, ठीक है? और दूसरी चीज़ जैसे कभी-कभी शंका अगर बनता है तो ऐसे दिखाते हैं डॉक्टर लोग चेक करवाते हैं, तो अगर शंका रहे तो जैसे उँगली ऐसे करवाते हैं तो कभी-कभी ऐसे आप करके आप इसे बता दीजिए।
आप पास हो जाएँगे वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एकदम सही है तो कोई दिक्कतें वाली बात नहीं है, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो ऐसे आप कर लेंगे तो हो जाएगा। ये आँख का टेस्ट मेन हो गया। सबसे मेन टेस्ट यही है कलर ब्लाइंडनेस वाला। ये नहीं है तो आप कहीं भी थोड़ा बहुत पास हो सकते हैं। ये वाला है तो मुश्किल पड़ जाती है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए महिला और पुरुष के लिए यहाँ तक मैं दोनों बताया हूँ, दोनों लोग के लिए सेम था, महिला और पुरुष के लिए दोनों लोग के सेम था। ये प्राइवेट पार्ट में सिर्फ पुरुष के लिए मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट पार्ट्स महिलाओं के लिए नहीं है। पुरुष के लिए प्राइवेट पार्ट्स कैसे चेक होता है मैं बता रहा हूँ। इसमें ऑप्शन आपको आता है हाइड्रोसिल और बायोसिल का, 2 चीज़ का ऑप्शन इसमें आता है। तो हाइड्रोसिल का मतलब क्या है? हाइड्रोसिल डॉक्टर कैसे चेक करते हैं पता है ना? जिससे कि आपको होमगार्ड के मेडिकल में आपका जो हाफ चड्डा रहेगा उसको निकलवाया नहीं जाएगा, उसके ऊपर से ही चेक कर लिया जाएगा, ठीक है? टच करके हाथ से। उसमें प्राइवेट पार्ट में क्या चेक होता है? जैसे कि हाइड्रोसिल में जैसे 2 अंडे होते हैं तो उसको छुआ जाता है हाथ से कि ज़्यादा बड़ा नहीं ना है, थोड़ा 19-20 दोनों में रहता है, इसके लिए घबराइएगा मत, ज़्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए। तो ये प्राइवेट बवासीर आपको खुलवा के नहीं चेक किया जाएगा कन्फर्म है, ठीक है? बस वही बाहर से देख लिया जाएगा। ये था मेडिकल का आप लोगों को होमगार्ड से संबंधित पूरा डाटा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। हाँ, ये सब जानने के लिए आपको मैं बता रहा था कि जानकारी लेना है कि आपका क्या समस्या है तो आप जान सकते हैं सस्ते में। देखिए, हर जिला में जो सरकारी अस्पताल है, सदर हॉस्पिटल जो भी सरकारी अस्पताल है, ₹1 का आप पर्ची कटवाइए। जो शंका है, जैसे आँख की शंका है, आँख में, कलर विज़न में, चाहे दूरदृष्टि में, तो आँख वाले डॉक्टर के यहाँ ₹1 का पर्चा कटवा के चले जाइए, आँख का मामला क्लियर। उसी तरह जैसे आपका नस वाला समस्या है तो उन डॉक्टर के पास चले जाइए, कान वाला समस्या है तो कान वाले डॉक्टर के पास चले जाइए। और हाँ, इसमें एक चीज़ और चेक शंका आप लोगों को रहेगा कि सर दाँत-वाँत का बहुत बड़ा इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है? जो मेन पॉइंट था मैं आपको बता दिया और ये आप लोगों के लिए जानकारी बहुत अच्छी थी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक चीज़ है, जैसे तुरंत कोई जानकारी मैं नहीं दे पाता हूँ ड्यूटी की वजह से, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल संदीप ईपीपी जॉब्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी जानकारी आपको तुरंत वहाँ पे शेयर कर दी जाती है, उसके बाद वीडियो बनाया जाता है। ये थी जानकारी। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपको जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।